इन दोनों को मैंने यहाँ बुलाया है। जरा इन्हें भी तो पता चले इनका लाडला बेटा आदर्श पति इनके पीछे से क्या गुल खिला रहा है। इस आदर्श इंसान ने इस बेचारी लड़की की इज्जत लूटी, जिंदगी बर्बाद कर दी है इसकी। अरे भाई ये झूठ बोल रहा है। ये मैंने कुछ नहीं किया। ये बस अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। मैं ठीक है, पल भर के लिए मान लेते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मानो सच्चाई क्या है तुम अपने मुंह से ही बता दो। अर्चना, पूछो अपने लाडले पति से कल रात भर ये कहां था और क्या कर रहा था। चुप हो जाओ तुम। अच्छा देखो, मैं रात भर रिया के घर था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सर देखिए। अर्चना, तुम भी देखो। लीजिए, आप भी देखिए। देखिए अपने मानव देशमुख की करतूत देखिए। मानो तुम कहते हो ना कि मैं और रिया झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये फोटोग्राफ्स, क्या ये फोटोग्राफ भी झूठ बोल रहे हैं? मानव सर, आप इतना नीचे गिर सकती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी इज्जत तो लूटी, लेकिन साथ साथ मेरी फोटोज भी खींची। भला मैंने आपके साथ क्या इतना बुरा किया था कि आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया? ना जाने ये फोटोग्राफ्स किस किस के पास पहुंचे होंगे। अब मैं कैसे किसी को, किसी और को तो छोड़ू, अब मैं खुद का भी सामना नहीं कर पाऊंगी। अब मेरी समझ में आ रहा है मेरे रिजेक्ट करने के बावजूद भी तुमने रिया को अपॉइंट क्यों किया। एक सेकंड फोटो दीजिए अर्चना जी। एक बात तो माननी पड़ेगी रिया, वाह क्या फोटो खींचे है तुमने खींचे? ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? मैं खुद फोटो में हूँ, मैं फोटो कैसे खींच सकती हूँ? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। जब तुम खुद फोटो में हो तो तुम फोटो कैसे खींच सकती हो? लेकिन इस फोटो में तो मानव भी है, तो मानव, शायद मानव ने किसी से खिंचवाई होंगी फोटो, है ना? हो सकता है। अरे ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? तुम्हारे घर पर कोई आकर तुम्हारी फोटो खींच रहा हो, तुम्हें पता नहीं? अच्छा एक बात बताओ, मानव जब तुम्हारे घर आए थे तब वो अकेले आए थे या वो किसी को साथ लेकर आए थे? वो अकेले आए थे। फिर ये फोटो किसने खींची होंगी? खैर जाने दो, एक बात बताओ कि जहां तुम रहती हो वहां आसपास और लोग भी रहते हैं या फिर किसी सुनसान जगह पर रहती हो? मेरे फ्लोर में 4 और फ्लैट्स हैं जिसमें सब फैमिलीज रहती है। तो वो सब बहरे हैं क्या? मतलब? अरे मेरा मतलब है कि या फिर वो इतने बुरे हैं कि तुम्हारे आवाज देने पर भी वो बाहर नहीं आए। कैसी आवाज? जब तुम्हारी इज्जत लूटी जा रही थी तब तुमने किसी को बुलाया नहीं? तुमने आवाज नहीं दी? चीख चीख कर चिल्लाई नहीं? हाँ अर्चना, उस वक्त। एक सेकेंड, मैं रिया से बात कर रही हूँ, मुझे बात करने दो। हाँ रिया बोलो। नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बदनामी हो, इसीलिए मैं नहीं चिल्लाई। मेरी एक चीज समझ में नहीं आती, तुमने बदनामी के डर से उस वक्त नहीं चिल्लाया, ठीक है, लेकिन अब जब तुम्हारी इज्जत लुट चुकी है तो तुम जोर जोर से चिल्ला के सबको बताओ।
बात कुछ हजम नहीं हुई। ठीक है, मैं तुम्हारे सारे कंफ्यूजन्स दूर कर देती हूँ। मेरी आई के पास एक ऐसा सबूत है जिससे कि पता चल जाए क्या सच है और क्या झूठ है। आई, जरा बताइए हमारे पास क्या है? देख ये फोटो देख। खुद को बड़ी सियानी समझती है ना तू, लेकिन बेटा तू जानती नहीं, तू जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, उस स्कूल की मैं हेडमास्टर नहीं थी। तू जिस दिन हमारे घर आई थी और अर्चना के साथ नाटक करके चली गई थी ना, उसके बाद तुरंत आशना जी का फोन आया था। ठीक है। किसका फोन था? और तू इतनी परेशान क्यों है? आई, वो आशना जी का फोन था। हाँ। वो कह रही थी कि रिया मानव को मेरे खिलाफ भड़का रही थी, जिससे कि मेरे और मानव के बीच झगड़ा हो जाए। ये चुड़ैल को ऑफिस में बोलने की क्या जरूरत थी? वो हमारे घर आई थी तब बोल नहीं सकती थी? एक तरफ मानव के सामने खुद को अच्छा दिखाती है और दूसरी तरफ तुम दोनों में गलतफहमियां पैदा करके लड़ाइयां करवाना चाहती है। कैसी डबल ढोल की समझ गई तू इसको? हाँ, लेकिन मैं भी अपने इरादों में बहुत पक्की हूँ। मैं रिया को कभी उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं मानव से बिल्कुल झगड़ा ही नहीं करूंगी। अरे देवा, तुझमें समझ कब आएगी? इतनी भोली मत बन अर्चना। एक काम कर, वो चाहती है ना तुम दोनों में झगड़ा हो जाए, गेम खेलती है ना, तू भी उसके साथ गेम खेल। तो तू आज से मानव के साथ झगड़ा करने शुरू कर। और अर्चना ने जैसे मैंने बताया वैसे ही किया। और अर्चना और मानव का जब झगड़ा हो गया, मानव जब गुस्से से घर से निकल गया, तो मैं उसके पीछे पड़ी और उसकी गाड़ी में वो फोन करता था, तब छुप के जाके बैठी और तुम्हारे यहाँ आई थी। आई बात समझ में? तू इतना गिरा हुआ है, ये तो मुझे अच्छे से पता था। आज यहाँ पे सबके सामने मैं तुझे बता सकता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। सिर्फ तेरी बीवी और तेरे बच्चों के बारे में सोच के तुझको छोड़ रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अगली बार ऐसा कुछ करने की सोची भी ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। All right, Riya, consider this as the last working day in this office. Please put in your papers. और धर्मेश, मैं तुमको एक और मौका देना चाहता हूँ। ठीक है? आशना, मानव सही कह रहा है। गलती धर्मेश ने की है, तो सजा इसके परिवार को क्यों मिले? मैं चाहता हूँ कि ये रोज ऑफिस आए और इसे अपनी शर्मिंदगी का एहसास हो।